हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विलोम शब्द से लेकर जो थ्योरी होती है उसको 2 क्लासों में कंप्लीट की है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और सब वो जो सारे क्वेश्चन हैं वो एसएससी जीडी में पूछे गए हुए हैं और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे या उससे पहले हुए हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप पढ़ते रहिए। इसी जो हमने सीरीज जो शुरू की है इसी सीरीज से आपको पूरी हिंदी फंसेगी। जो विलोम शब्द अभी करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, अच्छे से याद रखें। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्फ्यूज करने वाले हैं और कई क्वेश्चन नॉर्मल हैं। तो क्वेश्चन सब टाइप के हैं फ्रेंड्स, जो कठिन भी हैं और सरल भी हैं। तो चलिए क्लास को अपने शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, आप विलोम शब्द का मतलब जानते ही हैं। जो आदर हो, जैसे आदर है उसका होता है निरादर, ठीक है। अपमान नहीं लगाना है। आदर का विलोम शब्द निरादर होता है, अपमान नहीं लगाना है। आदर का आशा सम्मान या इज्जत सत्कार आदि से है। निरादर का अर्थ है किसी का अपमान करना। तो देखिए निरादर भी ऑप्शन अपमान, लेकिन आपको लगाना है निरादर। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। एसएससी जीडी में विगत वर्षों से में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है दिया गया है, जो कि प्रीवियस का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। हमारा फ्रेंड्स टारगेट रहेगा कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। इस देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। इस प्रकार शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प चुनें। इस प्रकार राम सीता की खोज में बिरल डैश वन के अंदर आगे बढ़े। तो कैसे वन के अंदर बढ़े? एक तो बिरल आ गया, दूसरा सघन आएगा। तो इसका बिरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सघन। तो बिरल और सघन वन में आगे बढ़े। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, इतना बड़ा अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, अपन को देखना है कि विलोम शब्द देखना है। तो अवनत, अवनत का विलोम शब्द क्या है? सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डैश डालियां धरती को चूम रही हैं। तो अवनत का मतलब नीचे, मतलब नीचे घटता हुआ, और ये उन्नत, उन्नत। तो अवनत का विलोम शब्द उन्नत हो गया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो थ्योरी है हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि श्याम के 2 विलोम शब्द होते हैं। एक तो श्याम का वो सफ़ेद होता है और एक श्याम का जी सुबेद। तो जी एक श्याम का जी सुबेद आंसर है इसमें। तो श्याम का विलोम क्या हो जाएगा? सुबेद। आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? पौराणिक। बेरहमी, बेरहमी से सबसे पेश करता है। तो बेरहमी से सबसे पेश करता है, तो जी यहाँ पे रहमदिली, मतलब बहुत अच्छे से। अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना। तो इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा एकीकरण। निम्नलिखित में से भोर, भोर का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा साँझ। आपको देखिए भोर जो है वो हो जाएगा साँझ। भोर का मतलब होता है सुबह। निम्नलिखित में से कर्कश, कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स मधुर। देखिए आपको आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से करना है। ऐसा नहीं करना है कि इतनी सारी जो लाइन पढ़ते रहें, जो क्वेश्चन पढ़ते रहें, पता चला क्वेश्चन पढ़ने में आपने 1 मिनट लगा दिया, क्वेश्चन था 1 सेकंड का। डायरेक्ट देखा सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम शब्द यहाँ पर देख लिया लाइन में कि विलोम शब्द पूछा है, तो सौभाग्य का विलोम शब्द तुरंत लगाया, दुर्भाग्य को आगे बढ़ लिए। अब देखना 10वां क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, यदि आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जल्दी जल्दी देखा कि विलोम शब्द देखना है। और दुर्भावना का विलोम शब्द लगाएं सद्भावना। विभत्स, विभत्स का विलोम शब्द लगाएं आकर्षक। बेगम, बेगम का विलोम शब्द है बादशाह। एकाग्र, एकाग्र का विलोम शब्द है चंचल। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब है अल्पायु। दीर्घायु का मतलब है, दीर्घायु का विलोम शब्द है अल्पायु। अति, अति का विलोम शब्द होता है अल्प। अति का विलोम शब्द अल्प होता है। आशा, आशा का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स निराशा। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। विशालकाय, विशालकाय का विलोम शब्द होता है लघुकाय। विशालकाय का विलोम शब्द लघुकाय। तानाशाह, तानाशाह का विलोम शब्द होता है लोकशाह। तानाशाह का विलोम शब्द होता है लोकशाह। निस्तेज, निस्तेज का विलोम शब्द होता है ओजस्वी। संगठन का विलोम शब्द होता है विघटन, संगठन का विघटन। बेसर्बी, बेसर्बी से आपका इंतजार कर रहा है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? सब्र। बेसर्बी का विलोम शब्द क्या होता है? सब्र। निंदा का, निंदा, निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा। कल कल करती हुई बहती हैं। तो कल कल मतलब आवाज़ और इसका मतलब है शांत। तो कल कल का विलोम शब्द हो जाएगा शांत। शहरी, शहरी का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रामीण। औपचारिकता का विलोम शब्द हो जाएगा अनौपचारिकता। पक्षपात का विलोम शब्द निष्पक्षता। और देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब में समझ ली हुई, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है। तो गहरा का हमने समझाया था अपनी थ्योरी में छिछला होता है। नेक्स्ट है, तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ मतलब छोटे, और ये हो जाएगा महान। उपन्यास, उपन्यास का विलोम शब्द होता है एकांकी। सपूत, सपूत का विलोम शब्द होता है कपूत। ठीक है। अधम, अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। ये अपनी थ्योरी में भी क्वेश्चन आया हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे विश्वास के साथ पढ़ते रहें, इसी क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में आएंगे और बाहर नहीं जाएंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द जुल्मी, जुल्मी का विलोम शब्द होता है रहमदिल। निश्चिंत, निश्चिंत का विलोम शब्द होता है चिंतित। बेशरम, बेशरम का
वो विलोम शब्द होता है शर्मीला। निर्विवाद, निर्विवाद का विलोम शब्द होता है विवादास्पद। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त का विलोम शब्द ढूंढना है फ्रेंड। रिक्त का मतलब पूर्ण। कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उदार। नेक्स्ट है सादगी से रहना, सादगी का विलोम शब्द हो जाएगा आडंबर। और जे फ्रेंड जो सादगी का विलोम शब्द है हमारी थ्योरी में भी आया था, हमने बताया भी था कि आडंबर लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सादगी का जीवन कम जीते हैं। देखिए विद्वान, विद्वान का विलोम शब्द होता है मूर्ख। चेतन, चेतन का विलोम शब्द होता है जड़। नेक्स्ट है कटु, कटु का विलोम शब्द होता है मृदु। तरल, तरल का विलोम शब्द होता है झाट। तरल, तरल का विलोम शब्द होता है ठोस। तरल का विलोम शब्द होता है ठोस। नेक्स्ट है शेष, शेष का जो विलोम शब्द होता है वो है पूर्ण। संध्या, संध्या का विलोम शब्द ऊषा, ऊषा मतलब होता है सुबह। नेक्स्ट है विरोध, विरोध का विलोम शब्द होता है पक्ष में रहना, विरोध मत करना। नेक्स्ट है दुर्गम, दुर्गम का मतलब बहुत ही आसान जी तो विलोम शब्द है सुगम, दुर्गम का सुगम। देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम शब्द होता है विनाश। फ्रेंड अच्छे से आप देखते चलें, जैसे विनाश को कभी कभी अशुद्ध भी लिख के दे देता है पेपर में, तो आपको वो नहीं लगाना है, विनाश जो सही लिखा जाता है वो उत्तर माना जाएगा। तो उत्पत्ति का विलोम शब्द विनाश। नेक्स्ट है कपाल, कपाल का विलोम शब्द होता है पद। जंगम, जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। ये जंगम फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है और कई एग्जामों में पूछा गया था, तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर। नेक्स्ट है उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। देखिए नभ्या ने सुमति की बहुत ही भर्त्सना की, भर्त्सना मतलब निंदा की, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो नभ्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निरक्षर का मतलब होता है फ्रेंड जो पढ़ा ना हो, विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। नेक्स्ट है अनुयायी, अनुयायी का विलोम शब्द हो जाएगा विरोधी। अनुयायी का मतलब होता है फ्रेंड जो फॉलो करे। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु डेडस प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द का पूर्ण चयन करें, तो साधारण का विलोम शब्द होता है विलक्षण। तीव्र का विलोम शब्द होता है हवा आज का वेग अत्यंत मंद है, तो हवा का वेग कैसा अत्यंत मंद है, तो तीव्र का विलोम शब्द अत्यंत मंद हो जाएगा। बसंत का विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स पतझड़। सभ्य, सभ्य रखो, थोड़ी सभ्य रखो, तो ये हो जाएगा असभ्य। नेक्स्ट है दिवस का विलोम शब्द नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है, तो दिवस का विलोम शब्द निशा, रजनी, अग्नि और रात्रि। तो देखिए मैं निशा, रजनी, रात्रि जिस तीनों क्या हैं पर्यायवाची हैं रात के, और अग्नि है पृथ्वी का, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछा था। नेक्स्ट शांत का विलोम शब्द नहीं दिया गया है, तो शांत का विलोम शब्द क्या उद्विग्न, उत्तेजित और अशांत, तो ये शब्द उत्तेजित ये सब शांत के वो है विलोम शब्द है, और जो स्थिर है इसका अस्थिर होता है, जिस शांत का विलोम शब्द नहीं है, तो नहीं पूछा है तो स्थिर आंसर हो जाएगा। अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रशंसनीय का विलोम शब्द होता है निंदनीय। आकाश में तारे निकले हुए हैं, आकाश का विलोम शब्द कौन सा है पाताल। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अवनति। देखिए पदोन्नति मत लगा देना, पदोन्नति और उन्नति एक ही होता है फ्रेंड, तो उन्नति का विलोम शब्द अवनति। नेक्स्ट है प्रमुख, प्रमुख के स्थान पर उसके सही विलोम शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए यह उसके जीवन की गौण घटना थी। गौण घटना मतलब ऐसी नॉर्मली घटना थी। विलोम शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही है, तो अपना का पराया सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, निम्न कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है, तो अपना का पराया सही है, आस्था अनास्था सही है, आकाश पाताल सही है, अग्नि और आग ये गलत है, दोनों ही सिनोनिम दिए गए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है क्रोध, क्रोध के स्थान पर कौन सा विलोम शब्द इसमें आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक रहता है, तो क्रोध का मतलब क्षमा, क्रोध का विलोम शब्द क्षमा। निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो निर्माण के विलोम शब्द का प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश कहता है, तो निर्माण का विलोम शब्द हो जाएगा नाश। आकाश में तम का साम्राज्य था, तम के स्थान पर विलोम शब्द आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी साम्राज्य। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तो तम का प्रकाश, तम मतलब अंधकार और प्रकाश मतलब उजाला। निम्नलिखित में से स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स चंचल। लाभ, लाभ का विलोम शब्द हो जाएगा हानि।
चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं अपनी समाप्त होती है। देखिए हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 72 क्वेश्चन किए हैं। 72 क्वेश्चन में फ्रेंड्स सारे प्रीवियस ईयर हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी मतलब शंका में ना रहें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, आप यकीन मानिए। इतने ही सरल क्वेश्चन आते हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, बट अगर 4 आएंगे तो 3 आपसे परफेक्टली बनेंगे यदि आपने प्रैक्टिस की है तो। इसके बाद हम 73 में से क्वेश्चन से 130 140 में क्वेश्चन था, हम फ्रेंड्स कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहें और हिंदी को आप ध्यान रखें, बहुत कम समय दें, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जैसा आपका बने। इससे ज़्यादा हिंदी को टाइम नहीं देना है। वो आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे फ्रेंड। वो आप यकीन मानिए जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे आपको पूरा हिंदी का फंसेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।